हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे बच्चों मेथेनॉल के बारे में, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसके बनाने की विधि। और बच्चों इसके भौतिक गुण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में हुआ था। ठीक है, कि जो फार्मेलिन है उसे किसे कहते हैं। तो जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को यानी मेथेनॉल को हम पानी के साथ मिला दें, इसकी उपस्थिति पानी में 40% हो, यानी 100 भाग में 60% पानी और 40% आपका क्या हो बच्चों, मेथेनॉल हो, तब आपका वो फार्मेलिन कहलाता है। फार्मेलिन का उपयोग कहाँ होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे गूगल से सर्च करो, चाहे जहां से भी। फार्मेलिन का उपयोग आप लोग बताना, ठीक है। कोई एक उपयोग बता देना बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए शुरू करें। मेथेनॉल जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। इसमें फैक्ट की बात बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन कोई एल्डिहाइड का नाम लिखो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। इसके पीछे रीजन बता देता हूं। जैसे आपका CHO है, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। यदि इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा होता तब वो अल्फा कार्बन, जैसे आपका CHO है बच्चों, इसके साथ यदि कोई कार्बन जुड़ा होता तो अल्फा कार्बन, और उसमें जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट आपका ये जो समूह है, क्रियात्मक समूह, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि इसके साथ कोई कार्बन होता, फिर उसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ता, तब वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। तो आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जिससे मेथेनॉल के नाम से जानते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है। यह पौधों की हरी पत्तियों में होती है। लकड़ी, कोयला आदि में अपूर्ण ज्वलन से भी कुछ फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यानी लकड़ी जो है, कोयला, इनके अपूर्ण मतलब पूरा जला ना हो, तब बच्चों फार्मेल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। जैसे निर्माण में पहला मेथड है कि कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा मेथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाए, है ना, तो मेथेनॉल बनता है। मेथेनॉल से मेथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल बच्चों, एक कार्बन का एल्कोहल, एक कार्बन मतलब CH3OH, तो ये आपका एक कार्बन का एल्कोहल हो गया, इसे बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, मेथेनॉल। क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। और बच्चों यदि यहां से HCHO बना तो इसे बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मतलब O2, तो बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है क्या, मेथेनॉल। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ग्रहण हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, तो कोई भी प्रोसेस हो जाए, दोनों प्रोसेस में आपका, है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया ही कहलाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा अभिक्रिया करा लो। अभिक्रिया जरूरी है कि यदि हम, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, यदि हम मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, मेथेनॉल प्राप्त होगा, है ना। या एल्कोहल का ऑक्सीकरण आपने पढ़ा होगा, तो वो अभिक्रिया यहां पर देखने को मिल रहा है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण CH3OH है बच्चों, ये आपका है क्या, मेथेनॉल। ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब O2 की जरूरत पड़ेगी। और जब ऑक्सीकरण होता है बच्चों कॉपर के उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में, कॉपर के उपस्थिति में, कॉपर के उपस्थिति में होता है, तो बच्चों बनाता है HCHO, और साथ में जो H निकलेगा यहां से तो H2O के रूप में हो जाएगा। H निकल जाएगा तो भी ऑक्सीकरण होता है, ये मत सोचना। अब कहोगे सर एक कार्बन है तो एक कार्बन है, ठीक है, बैलेंसी हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 2 4, अब लगभग बैलेंसी हो गया। ये कितने टेम्परेचर पर होता है बच्चों, तो लगभग इसकी जो क्रिया है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए 297 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराई जाए, फिक्स टेम्परेचर 297, तो इस बार पानी नहीं बनता, बल्कि CH3OH जो है बच्चों, ये जो है HCHO बनाता है, और ये आपका यहां से क्या हटा दें, H2, तो ये बनाता है बच्चों। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, ये मत सोचना कि ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। तो 297 डिग्री सेल्सियस, 297 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, अपचयित कॉपर पर मेथेनॉल का वाष्प, ये वाष्प यदि हम प्रवाहित करते हैं बच्चों, क्या, वाष्पित अवस्था में, ठीक है, मेथेनॉल के वाष्प को इस कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो मेथेनॉल बन जाता है। तो ये एल्डिहाइड बनाने की विधि में भी आपने पढ़ा है
और हो सकता है नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ये तीसरी बार पढ़ रहे हो आप लोग। एल्डिहाइड बनाने की मेथड में भी पढ़ लिया आपने, है ना, फिर एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया भी आपने पढ़ लिया और यहाँ भी पढ़ लिए बच्चों। ठीक, ये आपका हो गया मेथेनल बनाने का, यानी एल्कोहल से कैसे मेथेनल बन जाता है। मेथेन से बच्चों, मेथेन को मॉलिब्डेनम ऑक्साइड पर, ठीक है, ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक कार्बन का हमें क्या बन जाता है बच्चों, क्या मिल जाता है, ये देख सकते हैं आपका, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल कहते हैं। तब तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड पर उत्प्रेरक पर मेथेन तथा वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने का कोई काम है ही नहीं है, कोई भी बच्चा करा सकता है। CH4 है, ये मेथेन हो गया, ऑक्सीकरण होगा मतलब ऑक्सीजन, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO होगा, यही तो होगा, बाकी 2 H बच जाएंगे तो H2O के रूप में हो जाएगा। ये मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेथेन से इस तरीके से बन जाता है। और भी कई सारे विधि हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना काम का चीज़ है उतना ही हम बात करेंगे, लंबा चौड़ा कहानी खींचने की जरूरत नहीं है बच्चों। भौतिक गुण से, यानी बात देखो यहाँ पर और बताया गया कि ओजोनीय अपघटन से भी बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैस से बनाया जा सकता, जैसे वाटर गैस से बनाया जा सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जल में मिले 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तीक्ष्ण गंधयुक्त रंगहीन गैस अत्यंत क्रियाशील होता है, मतलब तीक्ष्ण गंध होता है इसका, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है ना, और ये क्रियाशील भी होता है। ठीक है, क्वथनांक लगभग 21 डिग्री सेल्सियस, जल में मिले 40% विलयन, है ना, जलीय विलयन, ये फॉर्मेलिन कहलाता है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, त्वचा, आंख, नाक तथा गले में जलन पैदा करता है। ठीक है, यदि ये मान लीजिए डायरेक्ट अब हाथ में बिना ग्लव्स के छूओगे बच्चों तो इससे जलन पैदा हो जाती है। ठीक, तो ये आप भौतिक गुण जरूर तैयार कर ही लेना। जो एक एक पॉइंट मैं बताता हूं बच्चों, उसमें टाइम पास नहीं है, सबकी सब काम की चीजें हैं। जैसे फिनाल के साथ संघनन कराते हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव इसका भी पूछा गया था। फिनाल, ठीक है, फिनाल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन करा दें, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन करा दें तो क्या प्राप्त होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेकेलाइट। क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेकेलाइट। नोट कर लेना, बेकेलाइट किससे बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिनाल में फॉर्मेल्डिहाइड से बना फॉर्मेलिन विलयन हम लेते हैं, यानी जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, यानी फिनाल पर फॉर्मेलिन के साथ अभिकृत कराते हैं बच्चों। ठीक है, जहां पर अमोनिया जो है उत्प्रेरक का काम करता है तो बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है बच्चों, बेकेलाइट बनता है। ठीक है, यदि आप कहोगे सर कि बेकेलाइट का भी स्ट्रक्चर बनाओ, वो अलग मैटर, वो हम बात कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर कभी पूछा नहीं गया, इसलिए हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जो काम का चीज है वो आप अभी के अभी तैयार कर लो। ये बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। बहुलीकरण मतलब कई सारे अणु, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुलीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को शुष्क अवस्था तक गर्म किया जाता है तो श्वेत ठोस प्राप्त होता है, जिसे पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, इसमें शुष्क अवस्था में इसको गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करते तो ये बनता है। तो ये कभी आज तक पूछा नहीं गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको रटते रहो, लेकिन जो पूछा गया है, जो काम का चीज है, उसे तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा फिनाल के साथ संघनन, जब फिनाल को फॉर्मेलिन मतलब आपको अब कभी भूलेगा नहीं फॉर्मेलिन है क्या। फॉर्मेलिन याद हो गया कि नहीं बताओ, यहां से यदि फॉर्मेलिन पूछा जाए तो आप बता सकते हो 40% का जलीय विलयन, मतलब जल के साथ मिलाते हैं, 40% आपका HCHO रहता है और 60% आपका बच्चों जल रहता है, तो इसका विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। तो जब फिनाल के साथ फॉर्मेलिन को अभिकृत किया जाता है अमोनिया की उपस्थिति में तो बच्चों भंगुर पदार्थ बेकेलाइट प्राप्त होता है, बेकेलाइट बनता है। तो यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब इसी तरीके से यदि हम फिनाल की क्रिया, है ना, लेडरर मेनस अभिक्रिया के नाम से जिसे जानते हैं, मतलब NaOH की उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो एक अभिक्रिया प्राप्त होता है लेडरर मेनस अभिक्रिया। ठीक है, लेडरर मेनस अभिक्रिया। मान लो भाई ये आपका फिनाल है, ठीक है, फिनाल है बच्चों, क्या है, फिनाल है, और HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी
क्रिया NaOH की उपस्थिति बिल्कुल बहुत ही मंद गति से 5 से 6 दिन लगता है। ठीक है बच्चों, 5 से 6 दिन लगता है। तो इसके OH में कोई बदलाव नहीं होता, इसके OH में कोई बदलाव नहीं। एक H यहाँ से निकलेगा तभी तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है बच्चों, CH है तो एक H जुड़ जाएगा तो CH2OH। ठीक है, ये बनाता है, इसे ही बोलते हैं हम क्या, लेडरर-मेनेस अभिक्रिया। लेडरर-मेनेस अभिक्रिया। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल, ये बेंजिल है बच्चों, एल्कोहल, पैरा हाइड्रॉक्सी, ये बेंजिल है, एल्कोहल। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेना लेडरर-मेनेस अभिक्रिया। ओके, तो आज का ये मिथेनॉल से जो संबंधित टॉपिक था, जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कवर करा दिया। कोशिश यही रहता है कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। ये सारा चीज नोट्स में रहता है, नोट्स जरूर ले लें बच्चों, मात्र 100 रुपये लगता है। ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है नोट्स के लिए तो 9685 29 91 49 9685299149। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।